धन दिमाग में पहुंचेगा तो बुद्धि बढ़ेगी कि नहीं, न्यूरॉन्स एक्टिवेट होंगे। क्या क्या बताएं आप, बेसिक स्ट्रक्चर को भी हम लोग नहीं समझ पाते हैं, बस बल्ब भी गिर जाते हो वही, बल्ब भी गिर जाते हो वही। 100 बात नहीं 1000 बात पढ़ लीजिए, लोगों को नहीं समझेंगे। पहला सूत्र है बल की अनिवार्यता, और बल बिना कसरत के नहीं बढ़ेगा। बल के बाद बुद्धि चाहिए आपको। ताजा खून दिमाग में नहीं पहुंचेगा तो बुद्धि ठीक से काम नहीं करेगी, न्यूरॉन्स एक्टिवेट नहीं होंगे, सेंसिटिव ऑर्गन काम नहीं करेगा। न्यूरॉन्स इसको ही बुद्धि कहा जाता है, उसी को मेमोरी कहा जाता है। 25 लाख जीबी क्षमता होती है न्यूरॉन्स की, 5 जीबी में आपके जो है अधिकारी बन जाता है। 25 लाख भगवान ने दिया है। एक बात तो स्कूल में हम चर्चा करेंगे तो आप सुन लीजिएगा। चलिए मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ। तो बल बढ़ गया, बुद्धि बढ़ गया, और बल और बुद्धि को अपने जीवन में प्रयोग करके दिखा दीजिए। तो यही विद्या है। शिक्षा और विद्या में यही अंतर। विद्या यानी करके दिखा दिया, डॉक्टरी के सूत्र रट लिए और डॉक्टरी के काम करके दिखा दिया तो आप डॉक्टर बन जाएंगे। इंजीनियर के सूत्र, इंजीनियर का काम इंजीनियर बन जाएंगे। भक्ति के सूत्र याद करना और सेवा में लगा देना तो आप परमात्मा के प्रिय हो जाएंगे। तो गुरुदेव ने कहा था ना बेटा यही तो पढ़ना है, साधना मतलब यही पढ़ना है, पढ़ डाला नहीं पढ़ लिया। और जब पढ़ लोगे तो गायत्री महाविद्या का उपयोग सीख जाओगे, तो लोक सेवा में लगा दो बेटा। गुरुदेव ने कहा ना 2000 काटा, वो तो युग ऋषि है, वेद मुनि है, तो एक सूत्र दे के चले जाते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। आप मक्का का एक दाना बो दीजिए, अगर वो पेड़ में 2 बाली हो जाए तो कितने गुना हो जाएगा? एक बाली में कम से कम 500-600 दाने तो होंगे ही होंगे, निश्चित है। 2 बाली है मतलब 1200-1400 दाने तो हो जाएंगे। लेकिन हमारे और आप जैसे एक समझदार भगत थे। अभी आप लोग में आधा घंटा टाइम है, मैं इस प्रसंग को लूँ या स्टार्ट कर दूँ? समय है। उपासना, साधना, आराधना, समयदान और अंशदान, इसमें से कोई एक लाइन छोड़ दीजिए, कुछ भी काट दीजिए, नहीं कर रहे हैं तो ये पंखा घूमेगा ना। पावर हाउस से इसका कनेक्शन है कि नहीं? डायरेक्ट पंखे का कनेक्शन किससे है? पावर हाउस से। कोई एक तार काट दीजिए तो पंखा घूमेगा ना। बोलिए, ऐसा गायत्री मंत्र बोलने पर भी नहीं घूमेगा। पंखा पर खाइए, बेकार है पंखा। भैया संबंध जोड़ना सीखिए, संबंधों का सूत्र सीखिए। तोता की तरह से गायत्री विद्या को मंत्र को रटने से प्रार्थना नहीं होगी, उसको जीवन में पचाना पड़ेगा। गुरु के सूत्रों से ही उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब चलिए डॉक्टरी की पढ़ाई कर ली, ठीक है ना, और उन्होंने सर्जन बन गए, तो आके बोलेंगे अपनी पत्नी का पेट फाड़ेंगे या माता जी का अपने? बोलिए, किसकी सेवा करते हैं डॉक्टर साहब? समाज की। समाज के डॉक्टर साहब भगवान है भाई, दो रुपया दो, कोठी दो, कार दो, बंगला दो और इनके चरणों में गिर जाओ। डॉक्टर साहब अगर आप ऑपरेशन करोगे तो हमारा बच्चा बच। ये है लोक सेवा, बिना बोए नहीं मिलेगा। इंजीनियर साहब पढ़ाई करके आ गए और अपने घर में पुल बनाएंगे, अपनी बिल्डिंग बनाएंगे, रुपया मिल जाएगा क्या? लोक सेवा करेंगे। क्या करेंगे? क्या करें? क्या लिख दें आपके लिए कि आप समझ जाओ उनकी बात मानो। तो हर साधन को अपने समय, भाव, ज्ञान, पुरुषार्थ और धन का एक अंश अच्छे कार्यों में, लेकिन हमने ये तो सूत्र पढ़ के उनको सुना दिया, हमने अपने को नहीं सुनाया। लेकिन प्रार्थना आप सभी से, गुरुदेव तभी तक सहायता करेंगे जब तक उनके सूत्रों के हिसाब से आप चलते रहेंगे। परमात्मा श्री कृष्ण पांडवों को तभी बचाएंगे जब पांडव उनकी बात मानेंगे, बाकी कोई नहीं बचा है, चाहे कितने भी दिन हो जाए। आप एक और समाप्त करें क्या? मैं क्या कहते सच में डॉक्टर मोहम्मद दत्ता विज्ञान वैज्ञानिक अध्यात्म क्या बोलते हैं? डॉक्टर प्रणव पांडे जी वैज्ञानिक अध्यात्म क्या बोलते हैं? ये सब वैज्ञानिक है, प्रोफेसर बहुत सारे हैं। और डॉक्टर ओपी शर्मा जी क्या लिखे हैं? अरे यूट्यूब पे है, वैज्ञानिक अध्यात्म पोस्ट करके पढ़ लो भाई, नोट बना लो, कुछ भी जरूरत नहीं है आपको वेद पढ़ने की। यूट्यूब पे पूछिए कि डॉक्टर प्रणव पांड्या जी वैज्ञानिक अध्यात्म का, उनके 4-5 वीडियो आ जाएंगे,
उसको 3-4 बार सुनिए। नोट सब बना बनाया माल, नोट कर लो। डॉक्टर लोग स्वास्थ्य के नियम जानने के लिए बिलासपुर में हमें छोड़ देंगे। एम्स के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के चैम्बर्स उनके उनका बहुत बड़ा हाल था, वहाँ मैं लिख के समझा रहा था। मैं कहीं पर भी लेक्चर देता हूँ, लिखता हूँ। मैं पहली आदत है वो मालूम है, कहानी सुनेंगे, भागवत कथा सुनेंगे, चले जाएंगे। हमें कहीं डॉक्टर हमारे यहाँ नहीं हो पाएगा, इसको अच्छा लग रहा है। कुछ दिन के बाद आधा से 3/4 भूल जाएंगे, थोड़ा बहुत याद रहेगा। कोई आया था, हमने कहा डॉक्टर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 10 रुपये में इसकी फोटोकॉपी हो जाएगी। मोबाइल से क्लिक कर लो और 10 रुपये में किसी उसके दुकान पे जाइए, 10 रुपये में प्रिंट ले लो। अब आपका लेसन प्लान तैयार है, आगे उसको पढ़ लीजिए, किसी रोगी को बता दीजिए, सारा जीवन बिना दवाइयों के ठीक हो जाएगा। ये प्रार्थना इस तरह से तैयार है। तो आप सबसे प्रार्थना है, गायत्री महाविद्या से मुझे लिखते हैं, बेटा बड़ी पीड़ा होती थी उनको, लिखते थे बेटा जो दे दिया है ना तब पर तुमने प्राण वो तो वापस नहीं दूंगा, लेकिन आगे मिलता रहेगा, गारंटी क्यों मान बैठा है? तुमने संबंध तोड़ा है, तुमने 5 सूत्र नहीं माने हैं, तुमने हमसे संबंध तोड़ लिया है, तो सफाई कहां से आएगी? मां का मैंने बोला नहीं, तार कोई काट दीजिए, यहाँ नहीं पावर हाउस तक कोई तारे काट दीजिए, कहीं भी काट दीजिए, पंखा चलेगा, ट्रेन चलेगी क्या? इस प्रकार से याद रखें, जब तक सूत्र और संकेतों को नहीं मानेंगे हमारी आत्मिक प्रगति भी नहीं होगी और हमारा परिवार निर्माण भी नहीं होगा, समाज निर्माण बहुत दूर की बात है। चलिए हम गायत्री तपोवन मथुरा से क्यों आए, इससे थोड़ी देर बात करें। भैया जरा पत्र काट दीजिए, मैं 2 मिनट का पानी पी। ऊर्जा के बारे में बात करेंगे, युग निर्माण योजना की दिव्य ऊर्जा और उसके पूरे विश्वव्यापी होने की घटनाओं को विज्ञान संबंधर, व्यवहार संबंधर को साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करेंगे। एक पुरी है जहाँ परमात्मा श्री कृष्ण स्वयं जन्म लिए थे और गायत्री के कुंडली महाविद्या में जागरण का क्रम परमात्मा श्री कृष्ण ने गायत्री तपोवन मथुरा से ही किया था। तो आप समझ सकते हैं कितनी अलौकिक भूमि है। वहाँ पर प्रारंभ में जान लें कि आपके लिए तो सूचना है ये, लेकिन औरों के लिए चुनौती है। क्या है सूचना? 2400 तीर्थों का पवित्र जल और मिट्टी दुनिया में कहीं एक जगह संग्रहित की गई है, तो वह है गायत्री तपोभूमि मथुरा। मोदी जी सारी ताकत लगा दी है, हेलीकॉप्टर की, रोड की और सब चीज़ की, फिर भी वो केवल 1600 जगहों के तीर्थों का जल मंगा पाए। मानवीय प्रयास है। मिट्टी लगभग 2500 जगहों की मंगा दी है। गूगल, हम लोग हमेशा अपडेट रहते हैं, तो हमको मालूम है कि बहुत पढ़े लिखे लोगों के पास जाना पड़ेगा, बहुत सिरफिरे लोग हैं, गुना सुना प्रश्न करेंगे, इसलिए अपडेटेड रहते हैं। जो सूचना हम लोग देंगे बहुत महत्वपूर्ण देंगे और बिल्कुल मूल बात, टू द पॉइंट बात करेंगे। तपोवन मथुरा में कितने तीर्थ हैं बोलिए? 2400 तीर्थों का जल और मिट्टी है। उस दिव्य कलश को एक बार हमें स्पर्श करने का सौभाग्य मिला है। बहुत ऊर्जा है, वही से शांति मिल गया है, वही से सभी तीर्थों में गया अपने शक्तिपीठों पे। तो आइए, तीर्थ किसे कहते हैं? तीर्थ लिखिएगा, तारयितुम समर्था इति तीर्था। जो तारयितुम, तार यह में छोटी की माता, तारयितुम समर्था इति तीर्था, जो हर तरह की समस्या से आपका उद्धार कर दे, उसे तीर्थ कहते हैं। जो जीवंत भी हो और जागृत भी हो। आइए एक तीर्थ में चलते हैं, तो आपको 2400 तीर्थों का पुण्य प्रभाव मालूम पड़ेगा। आप लोगों में से कोई तिरुपति बालाजी गया है या वैष्णो देवी? कोई नहीं गया? वैष्णो देवी कहाँ गया? हाँ, आप लोग बालाजी? चलिए कोई बात नहीं। बालाजी हमारे दक्षिण का बहुत बड़ा तीर्थ है और वहाँ पे आदिगुरु शंकराचार्य ने धरती पर केवल 3 जगहों पर श्रीयंत्र की स्थापना की है। डॉक्टर चिन्मय पांडे जी के लेक्चर में है ये। पहला बद्रीनाथ पे 4 लेन का हाईवे बन रहा है, मेट्रो भी वहाँ पहुँच रही है और वहाँ पे आमदनी बेहिसाब है, बेहिसाब रुपया बरस रहा है। दूसरा तिरुपति बालाजी में श्रीयंत्र की स्थापना आदिगुरु शंकराचार्य ने कराई थी।
वहाँ का रुपया इतना चढ़ावा आता है कि सारे ईसाई देश, सारे मुस्लिम देश, दोनों के चढ़ावे को जोड़ दिया जाए, तब भी यहाँ का जो चढ़ावा है कई गुना ज़्यादा है। जबकि दुनिया में केवल एक ही देश हिंदू देश है, तिरुपति बालाजी के एक स्थान पे, और ये पूरे देश में फैले तब भी। और तीसरा जगह है त्रिवेंद्रम, उसको कहते हैं त्रिवेंद्रम में जो मंदिर है, क्या भूल गया, त्रिवेंद्रम में जो मंदिर है वहाँ को मदर ऑफ ऑल ट्रेजर कहा जाता है, सारे दुनिया की खजानों की माँ। वहाँ के 5 वार्ड मतलब बहुत बड़े बड़े बरामदा, बहुत बड़े बड़े बरामदा, तो वहाँ से सड़क से लेकर के जितना आपका शक्तिपीठ है, इतनी चौड़ाई में बड़े बड़े बरामदे हैं, उसमें इतना सोना चांदी हीरा जवाहरात भरा गया है एक में कि सारा का सारा भारत बेचना चाहे और सारा यूरोप उसको खरीदना चाहे, तो भारत के पास क्षमता नहीं कि बेच सके और यूरोप के पास रुपया नहीं कि उसको खरीद सके। इसलिए उसको क्या कहा जाता है, सारे खजानों की माँ। कितना धन है भारत। तो ये मैं प्रार्थना करता तिरुपति बालाजी के दर्शन की, विशेष तीर्थ है, वहाँ सब लोग जाते हैं। तो वहाँ जब जाएंगे आप तो 2 दिन में आप कहाँ पहुँचेंगे, तिरुपति बालाजी। बस से ऊपर जाया जाता है, वहाँ से यात्रा प्रारंभ होती है। वहाँ आपको गंभीरता सुनिएगा, तीर्थ की यात्रा करवा रहे हैं आपको, तो वहाँ से लगभग 2 दिन में 3 दिन में तिरुपति बालाजी का दर्शन हो पाता है, एक दिन में नहीं हो पाता। जब त्यौहार हो तो 4-4 दिन लग जाता है। और वहाँ ऐसे बड़े बड़े कमरों में से 3 गुना कमरा होता है, उसमें आपको बंद कर दिया जाता है, वहीं पे खाना, वहीं पे नहाना, वहीं पे कोई मोबाइल बजा रहा है, कोई गीत गा रहा है, कोई डांस कर रहा है, रात भर को लाभ करते हैं, कुछ झगड़ते भी हैं, और उसी में कूद भाग के लोग उस बाट में से दूसरे बाट में जाते हैं, पकड़ो पकड़ो वाला होता रहता है। तो वहाँ कौन सी साधना होगी आप लोग समझ रहे हैं। आप दूसरे दिन 2 दिन के बाद आप कहाँ पहुँचे, तिरुपति बालाजी वेंकटेश्वर भगवान के ठीक सामने। कितने सेकंड आपको रहने दिया जाएगा, 10-15 सेकंड के अंदर। जैसे आप तब तक देखोगे नहीं तब तक धक्का मार करके बाहर कर दिया जाएगा। आप मोबाइल निकालोगे और सेल्फी लोगे तो क्या बोलोगे, आज तिरुपति बालाजी के दर्शन करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। कितने देर दर्शन मिला, 10 सेकंड 10 सेकंड 15 वैष्णो देवी में से ही होता है। आप जरा छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से शांतिपुर चलिए और देखिए वहाँ 2400 तीर्थों का जो मिलती है, कितना जागृत तीर्थ है। रात को 8 बजे दिल्ली से खुलती है ट्रेन वो, और लगभग 37-38 घंटे में सहारनपुर पहुँचती है। आप उतरते हैं, 2 बस बदल के शांतिपुर पहुँचते हैं। रात को 3:30 बजे 4 बजे आप कहाँ पहुँचते हैं, शांतिपुर। आपका ग्रुप है तो आप में से कोई सोता नहीं है, जागृत जिसे कहते हैं, खुद जगा रहे और दूसरे को भी अच्छा काम करने के लिए मजबूर कर दे। तो वहाँ जाके आप लोग सो जाते हैं कि भाई रात भर यात्रा किए हैं, बहुत थकावट है, ऐसा ही नहीं। तुरंत नहाते हैं और क्या कहते हैं, कल से मेरा अनुष्ठान है, अपनी आत्मा को समझाते हैं, कल से मेरा व्रत है, कल से मेरा उपवास है, और कल से मेरी कुछ नियमावलियाँ हैं, उसका मुझे दृढ़ता से पालन करना है। हम तीर्थ सेवन करने के लिए आए हैं, जो किसी तीर्थ में नहीं होता। आगे बढ़िए। आप माला जपते हैं कि नहीं, जप तप करते हैं, गायत्री माता का दर्शन करते हैं, अखंड दीपक का दर्शन करते हैं, और अपने हाथ से आकर के अखंड अग्नि में आहुतियाँ देते हैं। दुनिया का कोई एक तीर्थ बता दीजिए जहाँ का पंडित ये काम करता है। दर्शक तो करते ही करते हैं, पंडित भी कोई ये काम करता हो, सारा काम संभव नहीं है। वो तो केवल नौकरी करते हैं और उसी बीच मंत्र करते रहते हैं और करते रहते हैं। ये है गायत्री तीर्थ। तारयतु समर्था इति तीर्थ। कोई समस्या होती है तो आप जाते हैं नहीं, सहज विधि से कह के आएंगे, प्रखर प्रज्ञा से कह के आएंगे, और अखंड दीपक से कह के आएंगे, बहुत प्रार्थना करके आएंगे और अपना हक लेके आएंगे। ये है साधक, जहाँ उसकी समस्याओं से उसको छुटकारा मिलता है। लेकिन कई जन्मों के पाप हैं और अनवरत हम लोग हर दिन कुछ न कुछ पाप करते रहते हैं। तो 365 दिन 364 दिन पाप करें और 21 में कैसे खुल जाएगा। गुरुदेव लिखते हैं, बेटा अनवरत हमारे साथ में रहोगे तो कई जन्मों के पाप इसी जन्म में धो देंगे। ये उनके वचन है, पढ़िएगा।
तभी जाकर के मैं अखंड ज्योति पढ़ करके इतना बेचैन हुआ और अपने जीवन को क्यों समर्पित किया। आइए आगे बात करते हैं कि किसी बाबा के पास इतनी सामर्थ्य नहीं है 2400 के जल और रज को आज भी इकट्ठा करके दिखा दे, आज भी नहीं है। और वो आपके पास 1953 से और गुरुदेव से आए दिन कोई ना कोई बाबा लड़ने आता था कि आज गायत्री वाला बाबा कौन सा उपद्रव कर रहा है, चलो इससे लड़ाई करते हैं। और जब कोई बाबा आता था गुरुजी वो चांदी का 1 रुपया और नारियल दे देते थे कि जा बाबा 1 महीने तेरा खर्चा पानी चलेगा तो फिर दोबारा नहीं आएगा, और उसको प्रणाम कर दिया करते थे। तो बाबा 1 महीने तक नहीं आता था लड़ने के लिए, कोई ना कोई बाबा आता रहता था। तो आइए हम बात करते हैं वहाँ 1953 में 2400 करोड़ हाथ से लिखे हुए मंत्र हैं। अब इस मंत्र की शक्ति को भी आपको बताएंगे कैसे विज्ञान के द्वारा, हम जो कुछ बोलेंगे विज्ञान के द्वारा सिद्ध कर देंगे। और इतना मंत्र लेकर आज तक कहीं नहीं है, किसी शांति को भी स्टोर नहीं किया है। गायत्री तक वो मथुरा में है, कितना मंत्र है 2400 करोड़ हाथ से लिखे हुए 1953, और आज भी हम लिखवा नहीं पा रहे। आइए वहां पे अखंड दीपक रखा हुआ है कि नहीं, बोलिए कितने सालों से चल रहा है? 98 वर्ष 5 महीने, 98 वर्ष 5 महीने से लगातार चल रहा है। और क्या हो रहा है, उसकी ऊर्जा को जानना चाहेंगे। गुरुदेव की सारी तपस्या किसके सामने हुई? अखंड दीपक के सामने। और हम और आप जो जब करते हैं किसको समर्पित करते हैं? अखंड दीपक को। घर जा करके जिसके पास अखंड ज्योति हो तो जून के महीने के पहले पेज पे अखंड ज्योति की दिव्यता को समझ, बहुत सारगर्भित वेदों के सूत्र को निचोड़ करके वहाँ पर दिया गया है। अभी मैं केवल अखंड ज्योति पे ही बोलूँगा तो लगभग आधा घंटा हो जाएगा, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि अखंड दीपक की इतनी ताकत है। एक गांव में हम लोग गए, अभी बिलासपुर के पास में एक गांव था पौसेरा, तो वहाँ किसी भाई के घर में भोजन था। तो उसके दादाजी जिनका नाम था गौरहा जी, उनके दादाजी का नाम है, गांव पौसेरा बिलासपुर से 27 किलोमीटर पश्चिम दिशा में है। तो उनके यहाँ गुरुदेव के हाथ से दस्तखत किया हुआ सर्टिफिकेट आया था, जिसमें पीछे डाक टिकट उन्होंने लगा करके और लेमिनेट करा दिया है। क्या लिखा था उसमें कि आपने 125 करोड़ गायत्री महामंत्र में सहभागिता निभाई है, इसलिए आपको साधुवाद। कितनी बड़ी तपस्या, 125 करोड़ अखंड दीपक के सामने गिनते जाइए ताकत उसकी। उसके बाद 125 लाख गायत्री महामंत्रों के हवन में, यज्ञ में आहुतियां आपने सहभागिता निभाई है, इसको बहुत बहुत धन्यवाद। और जाने कितने यज्ञ वगैरह की बात लिखी गई है, उसको उसी तरह से फोटो कापी और लेमिनेट करके मैं लेके जा रहा हूँ भाई साहब को। गुरुदेव के फाउंटेन पेन यानी इंक वाली स्याही से बोल के हाथ में लिखी गई है, तिथि साइन किया हुआ सर्टिफिकेट पे 27 अप्रैल 1956, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ये है गुरुदेव। आज तक पता नहीं है किसी बाबा ने इतना लंबा अनुष्ठान अपने साधकों से कराया हो या खुद किया हो। कोई बाबा बता दे कि मैंने इतनी इस मंत्र की इतनी सिद्धि की है, संभव नहीं है मित्रों कि संभव हो जाए। परम पत्नियां माता जी ने देव कन्याओं को का सानिध्य लेकर के अखंड दीपक के सामने 240 करोड़ गायत्री महामंत्र का जप कराया है। आप लोग बताते ही नहीं हो, आप लोग क्योंकि आप लोग पढ़ लेते हो, पढ़ के डाल देते हो। लिखिए इन चीजों को और इसका विज्ञान सम्मत उत्तर सुनिए। प्रत्यक्ष उत्तर क्या है? प्रत्यक्ष उत्तर ये है कि गुरुदेव लिखते हैं कि बेटा इस मिशन की स्थापना, इस मिशन का पोषण और इसको ऊंचाइयों तक पहुंचाने में परम वंदनीय माता जी का हमारे हृदय का है, दाएं बाएं हाथ का नहीं है। माता जी ने अपने करुणा और प्यार से इस मिशन को बहुत आगे तक बढ़ाया है, आगे बढ़ाते रहेंगे। ये गुरुदेव के लिखे हैं। तो प्रत्यक्ष विज्ञान क्या लिखा है?
कि सदल श्रद्धा की ऊंचाई और प्रकट प्रज्ञा की ऊंचाई नाप लीजिएगा। सदल श्रद्धा की ऊंचाई 1 इंच बड़ी है। शांति में कभी जाइएगा तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से पूछिएगा, जल्दी बताया नहीं जाता है। इंजीनियरिंग कालीचरण भैया ने बताया मेरे पास, वो उन्होंने डिजाइन किया था। माता जी की ऊंचाई गुरुदेव की तपस्या से 1 इंच ज्यादा है। मित्रों, ये है ताकत अखंड दीपक। और स्वयं गुरुदेव ने सारी साधना अखंड दीपक में कर दी। एक लाइन में अखंड दीपक की महत्ता बता देते हैं। दुनिया में कोई एक अग्नि है जो कभी नहीं बुझी है आज तक, वो केवल सूर्य है। सूर्य की अग्नि बुझ जाएगी तो ऑक्सीजन बंद हो जाएगा, सेकंडों में जिंदगी गिर लेना। सूर्य अगर गर्मी नहीं पैदा करेंगे, भाप नहीं बनेगी, पानी नहीं बरसेगा, घंटों में अपनी जिंदगी गिर लेना, मिनटों में। और सूर्य नहीं निकलेंगे तो भोजन नहीं मिलेगा, हर जगह आइस जमा रहेगा। क्या खाओगे, क्या सांस लोगे, क्या पियोगे, दबाओगे, क्या करोगे? यहाँ नहीं है। देख लीजिए, इस प्रकार से केवल एक देवता है पूरे ब्रह्मांड में, सूर्य देवता, सविता देवता। गायत्री के क्या है? प्राण देवता है सविता देवता। और वो एक और शब्द सुन लीजिए, लिख लीजिए, इसको बताइएगा। सविता शब्द जितने, सूर्य के जितने भी पर्यायवाची हैं सब पुल्लिंग हैं, केवल सविता शब्द ही स्त्रीलिंग है। बताइए बड़े बड़े विद्वानों को क्यों है? कि वो करुणा प्रेम बरसाते हैं हमें सुधारने के लिए। बोलते बेटा हमारे अच्छाइयों को सीखना, मातृभाव से सेवा कर रहे हैं, केवल सविता शब्द स्त्रीलिंग है। व्याकरणाचार्य से पूछ देता है, ये प्रार्थना है आप सभी से, इतनी शक्तियों को, सूर्य की उस दिव्यता को गुरुदेव ने धरती पे उतार दिया अखंड दीपक में। दाता गुरुदेव ने सारे सिद्धों को दिखा दिया, सारे सिद्ध इस दीपक में रहेंगे, सारे 27 दीपक में रहेंगी। और पंडित श्रीराम धर्माचार्य तुम भी अपने शरीर को छोड़ने के बाद कहाँ रहोगे? अखंड दीपक में। और इसकी प्राण ऊर्जा से अपने बच्चों का पोषण करना। इसलिए गुरुदेव ने अपने को अखंड दीपक में रखा है कि वो अपनी पहुंच आप तक बना सके। अर्थात किसी उसने कैद नहीं किया, नहीं करुणा है उसके पास। और निवेदन कर रहा हूं गुरुदेव की साधना के बारे में, तो उस अखंड दीपक से अपनी बात अकेले में कहिएगा। गुरुदेव आपके सौतेले माता पिता नहीं है, और पुजारी जी हैं उनके सगे पिताजी हैं, और आपके सौतेले पिता हैं। सौतेली माँ है क्या? लड़का ही अकेले में कि पिताजी हमारे जीवन में मैं सारे नियम मानता हूँ, उपासना करता हूँ, साधना करता हूँ, आराधना करता हूँ, समय दान करता हूँ, मेरे जीवन में ये संकट है। अखंड दीपक से कहिए। लिखा है गुरुदेव ने कि सदल श्रद्धा प्रकट पर गया, अखंड दीपक, शांतिपूर्ण, मथुरा, इन 5 संतानों में कहीं पर भी तुम प्रार्थना कर दो बेटा, वो पहुंचेगा। तुम्हारी प्रार्थना डायरेक्ट हम तक पहुंचेगी। कितना विश्वास है? हम तो नहीं तो हम ऋषि पुत्र हैं, वो जरूर हमारी प्रार्थना सुन चुके हैं। तो ऋषि पुत्र के पास 2 बातें होती हैं, सिद्धि तक तप करना, जब तक सिद्ध नहीं हो जाएगा तब तक तप करेंगे। आप तब क्यों छोड़ते रहे? ऋषि का पहला लक्षण होता है तप करना। तप छोड़ देंगे तो तप का उल्टा क्या होता है? जरा पढ़ लीजिए। तप का उल्टा पढ़िए जरा। मैं नहीं कहूँगा यहाँ से, हमें शोभा नहीं देता। मित्रों, ये प्रार्थना आप सभी से गुरुदेव से कहा गया कि आप गायत्री माता की प्राण प्रतिष्ठा करिए। गायत्री माता को देवी देवताओं से छीन के लाइए, धरती पे ले आइए। गुरुदेव ने कहा तो उन्हें आदेश मिला कि केवल तू ही प्राण प्रतिष्ठा करेगा, और कोई इस लायक नहीं कि गायत्री के प्राण प्रतिष्ठा कर सके। क्या करना होगा? दादा गुरुदेव, परम गुरुदेव बताइए। उन्होंने कहा तखत बिछाओ। प्रेरणा उनको मिली, तखत पे भेड़ की ऊन का कंबल बिछाया गया। और मई जून के महीने में कितना प्रिय कंबल लगता है, आप क्या लगता है? गुरुदेव उसी कंबल पर बैठे 28 मई, किसी ने लिखिए 28 मई 1953 को, और 24 दिन तक जल का उपवास किया। 24 घंटे में केवल 2 चम्मच, 1 घंटे में केवल 2 चम्मच जल पीते थे। अनिमा लगा के बैठे थे, इसलिए बाथरूम और लैट्रिन को नहीं जाना पड़ा। एक ही आसन में, एक ही स्थान पर 24 घंटे अनवरत केवल 2 चम्मच जल पी करके
अब पूज्य गुरुदेव ने जब वहां प्रचंड तपस्या को प्रारंभ किया, सारी हिमालय की शक्तियां दौड़ पड़ी। प्रमाण दे रहा हूं कैसे दौड़ी। और आपको एक लाइन में पढ़ लिया, गुरुदेव ने 24 दिन तक जल उपवास किया। यह है जल उपवास की कहानी। दुनिया में किसी बाबा ने किया होता होता कोई बाबा आ तो जाए सामने। तो इसलिए प्रार्थना आप सभी से जल उपवास को एक लाइन में मत समझिए, उसके पीछे गुरुदेव की गहराई में उतरिए। कितने समर्थ है वो, जो गायत्री माता को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। उनकी समर्थ सत्ता का आपको ज्ञान नहीं है। गुरुदेव जी में लिखते हैं, जब 1990 में उनकी श्रद्धांजलि की स्टार्ट निकला था, मैं पढ़ा उठते बेटा। गुरुदेव लिखते हैं, बेटा मैंने सारे सिद्धों शब्दों से वार्निंग दे दिया है। मजाक के साथ आते थे ना गुरुदेव, कभी कभी अचानक कुछ न कुछ बोल जाते हैं, फिर संयमित हो गए। फिर बोलते हैं एक लाइन में मैंने सारे सिद्धों से प्रार्थना किया है। संयमित हो गए गुरुदेव और बोलते हैं मैंने सारे सिद्धों से बोल दिया है कि कुछ दिन के लिए शांत हो जाए और मुझे निर्माण करने दें। कौन चुनौती दे सकता है देवताओं को, ऋषियों को, तीर्थों को, पूर्वजों को? ये है गुरुदेव। सबको बोलते हैं चुप हो जाओ, कोई हस्तक्षेप मत कर देना हमारे काम में, मैं निर्माण करके ही रहूंगा। मंगनिया माता जी ने कितनी बार, तो दो बातें हो सकती है मित्रों, अंत में अब यही कहना पड़ेगा। या तो बाबा बड़ बोले हैं, इनको समझ नहीं कि क्या बोल रहे हैं, ये अपनी जन हंसाई करना चाहते हैं, और नहीं तो बाबा जी की बातों में वजन है, ये करके रहेंगे। इसलिए इस विश्वास को अपने अंदर पैदा करिए। अभी हमने कहा था हिमालय के सिद्ध साधक दौड़े चले गए, भेज दिया गया, जल्दी जाइए। 21 जून को, 21 जून शांति कुंज का स्थापना दिवस है। 22 जून को आप पूछेंगे कैसे, मथुरा से गुरुदेव की विदाई कब हुई? 20 जून को। तो 20 जून से कल आप गए थे और 21 जून को पहुंचे होंगे ना। 21 जून को ही दीपक जला शांति कुंज का, 21 जून को गायत्री माता गई, 21 जून को 2400 तीर्थों में जल गए, और 21 जून को ही देव कन्याओं के साथ में माता जी ने 3-4 बेटियों के साथ में जब शुरू किया। तो शांति कुंज का स्थापना दिवस कौन सा है? इंटरनेशनल योगा डे कौन सा है? और अखंड अग्नि हिमालय से लाई गई वो दिन कौन सा है? 21 जून। शांति कुंज वालों को पता नहीं, मैंने बताया तो आश्चर्यचकित रह गए। हमने बोला भैया गुरुदेव से हम लोग लड़न के पूछते हैं कि आपकी इस बात को हम लोग कैसे लोगों को समझाएंगे। आप तो एक लाइन में लिख देते हैं, वेदों का सारांश लिख देते हैं, और कैसे समझाएंगे? तो पता नहीं कहाँ से उदाहरण दे देते हैं। आइए गहराई से सोचिए। तो कौन लोग लेके आ गए 21 जून की रात में? अखंड अग्नि, हिमालय के सिद्ध साधक। गुरुदेव ने पूछा इस अखंड अग्नि की उम्र कितनी है? उन्हें बताया गया कि शिव पार्वती के विवाह में जो ब्रह्मा जी ने शादी कराई थी वही अखंड अग्नि। मैं सारे बाबा हम लड़ जाएंगे, हम बता नहीं पाएंगे, समझा नहीं पाएंगे। ये ऐसे रोज लड़ने आ जाते हैं, रोज लड़ने एक बाबा आ जाता है, रोज 4-5 बाबा लड़ने आ जाता है कि आज कौन सा ड्रामा कर रहा है, रोज एक बात करने आ जाते हैं। तो मैं कैसे समझाऊंगा? तो उन्होंने बताया अरे भाई वंशावली के क्रम में दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, ऋषि परंपरा में कोई प्रत्यक्षदर्शी हो उस तरह की बात करता हूँ। तो उन्होंने बताया इस सिद्ध ध्वनि से, हिमालय के सिद्ध ध्वनि से जो अखंड अग्नि लाई गई है, इसकी उम्र 750 वर्ष से ज्यादा। उन दिनों 53 में तो गुरुदेव ने वहाँ से लिखवाया कि हिमालय के सिद्ध साधकों द्वारा सिद्ध भूमि से, धुनी से लाई गई है अखंड अग्नि, जिसकी उम्र उन ऋषि पुत्रों के द्वारा बताया गया अनुमानित उम्र 750 वर्ष से ज्यादा है। और यहाँ की मुख्य यज्ञशाला में अग्नि प्रतिष्ठित है। अग्नि ही क्यों लाया गया? क्योंकि अग्नि ही कंप्लीट रूपांतरण करती है। पानी में डाल दीजिए तो कोई सब्जा पूरा का पूरा पानी नहीं बनता, तेल में डाल दीजिए तो पूरा तेल नहीं बनता, किसी में डाल दीजिए। लेकिन आग में कुछ भी डाल दीजिए, लोहा भी डालेंगे ना, और आग लगातार जलेगी तो वो लोहा भी पूरा का पूरा आग ही बनेगा। ये ताकत है गुरुदेव अखंड अग्नि।
कि आपको पूरा का पूरा ब्रह्म बना देने की सामर्थ्य रखते हैं। आगे बढ़े, आइए गायत्री माता की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। वहां पर कुछ ऋषियों ने विशेष तपस्या की है। तो वहां पे सबसे पहले अब पुस्तक लिखिए, कहाँ लिखा गया? महाभारत सृष्टि खंड। महाभारत में सृष्टि की रचना करने का प्रमाण दिया गया है। ब्रह्मा जी ने गायत्री महाविद्या की सिद्धि कर ली। पूछा, माता जी पृथ्वी रहने लायक हो गई है, सारे जीवधारी वनस्पति जगत और प्राणी जगत की रचना करने का हमें अधिकार प्राप्त हुआ है। सारे धातु अधातु आप समझ पड़े होंगे, मिनरल्स, तो इनको भी मैं पृथ्वी की जीवधारियों के लिए, मनुष्यों के लिए इसका उपयोग करने की मैं स्वतंत्रता देना चाहता हूँ। लेकिन माँ एक कष्ट है। बोले बेटा मैं तो गायत्री सिद्ध है, तुम्हारे सामने कौन सी समस्या आ गई? बोले माँ एक प्राणी है जो थोड़ा पढ़ा लिखा है, जिसको आपने ज्यादा बुद्धि दे दी है, वो किसी की बात नहीं मानेगा, वो किसी की बात नहीं मानेगा, कोई अनुशासन नहीं मानेगा। हम लोग हैं कि नहीं मानते हैं किसी की बात? अपने गुरु की बात नहीं मानते, आपकी बात क्यों मानेंगे? इतने जब माता जी ब्रह्मा जी ने ये वेदना प्रकट की तो माता गायत्री माता ने 7 ऋषि दिए। 7 ऋषि 7 पुरियों में तपस्या करने गए। उस तपोभूमि में जिसने ऋषि ने तपस्या किया उनका नाम है महर्षि अंगिरा। वैदिक काल के ऋषि हैं, उनका नाम है कि 2-3 ऋषि का नाम लिख लीजिए ताकि आपको याद रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण घटना बताओ। जन सुलभ बनाने के लिए वेदों के ज्ञान को पढ़ाया। पहले पढ़ा, अनुभव किया और उसको पढ़ाया। एक परिश्रम किया, एक को सीखा और एक करना सिखाया। यही ऋषि परंपरा है जो शासन गुरुदेव बताते हैं। बड़ी कठोर साधना की उन्होंने मनुष्यों को सुधारने के लिए, प्रकृति के संतुलन के लिए। उनके बेटे का नाम आप जानना चाहेंगे? देवगुरु बृहस्पति। वो भी उसी जगह पर तपस्या की, बड़ी कठोर साधना की है। देवता लोग आके ले गए, जब तो गायत्री महाविद्या की सिद्धि हो गई, देवता लोग आ गए कि हमको राक्षस हमेशा हरा देते हैं, हमें ये पुत्र दे दीजिए तो हमारा गुरु बन करके हमारा मार्गदर्शन करेगा। देवगुरु बृहस्पति के बेटे का नाम है ऋषि भारद्वाज। मैं बोला था ना, बड़ी इंपॉर्टेंट विषय जरूर की थी, ऋषि भारद्वाज। और ऋषि भारद्वाज कौन है? गुरुदेव के कुल गुरु हैं, गुरुदेव के कुल गुरु हैं। तो ऋषि भारद्वाज के पिताजी का नाम क्या है? देवगुरु बृहस्पति। आइए ऋषि भारद्वाज के बारे में कुछ जानते हैं। विमान शास्त्र के आधुनिक विज्ञान में विमान शास्त्र के 400 तरह के हवाई जहाज बनाने की विधि किसी एक पुस्तक में लिखी गई है। तो विमान शास्त्र है जो महर्षि क्या बोलते हैं, ऋषि भारद्वाज के द्वारा लिखी गई है। ऋषि भारद्वाज, गूगल में पूछिएगा कि भारद्वाज जी के पिताजी का नाम क्या है, ये सब पता चल जाएगा। तो सब कुछ लिखा गया, इसलिए ओपन सेक्रेट है, छुपाने की जरूरत नहीं है। बताइए पापा लोगों को इतनी सिद्धियां हैं तो वो भूमि में। आइए दूसरी बात सुनते हैं, बहुत गंभीर बात, मानस का सारांश बता देना चाहता हूँ आपको। 2-3 लाइन में एक राजकुमार जिसे अयोध्या के गद्दी के लायक नहीं समझा गया, पत्नी और भाई के साथ में सबसे पहले पहुंचा तो ऋषि भारद्वाज के आश्रम में पहुंचे, गंगा पार करके। पूछा उन्होंने बड़ी चालाकी से, दोनों गुरुओं ने पढ़ाया था, वशिष्ठ जी ने, विश्वामित्र ने, कि हमें कहाँ रहना चाहिए। तो ऋषि भारद्वाज ने हमको 14 जगह बता दी, यहाँ रहिए, यहाँ रहिए, यहाँ रहिए, कहीं भी रह सकते हैं आप। अब राम फंस गए कि हमने तो अपनी पढ़ाई और चतुराई का उपयोग कर लिया और ऋषि से क्या पूछना चाहिए भूल गया। हमको आपको अपने गुरु से क्या पूछना चाहिए, ये महत्वपूर्ण विषय है। तुरंत हाथ जोड़े राम भगवान सर झुकाया, पूछे गुरुदेव हमारा उत्कर्ष कैसे हो, हमारा कल्याण कैसे हो? कल्याण पूछना चाहिए, हमारा कल्याण कैसे होगा? बोले नाम तुमको 2 गुरुओं ने पढ़ाया, अगर तुमने जरा भी चालाकी किया, जंगल में रहोगे तो जंगली कहे जाओगे, वन में वास रहोगे तो वनवासी कहे जाओगे। इसलिए क्या करना है सावधानी से सुनो, तुमने कल्याण पूछा है इसलिए अब हमको बताना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि राम तुमको बाणों का चमत्कार और पुरुषार्थ का चमत्कार छोड़ना पड़ेगा, विद्या के घमंड को छोड़ना पड़ेगा।
अगर तुमने बाण चला के फल मंगा लिया और पानी मंगा लिया, ये आदिवासियों ने देख लिया, तो सारे आदिवासी तुमको तपस्या नहीं करने देंगे, तुम्हारे पैर पकड़ लेंगे और तुमको आदिवासियों का सरदार बना दिया जाएगा और तुम जीवन भर के जंगल में रह जाओगे। इसलिए क्या करना पड़ेगा गुरुदेव? तो इनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना पड़ेगा, इनको समाज की मुख्य धारा में लाना पड़ेगा, इनके दुख को अपने दुख से बड़ा मानना पड़ेगा। और जब इनकी सेवक बन करके इनकी सेवा करोगे तो केवल यही वनवासी तुम्हारी सबसे ज्यादा जब जरूरत होगी ये काम आएंगे। आप समझ गए मैं क्या बता रहा हूँ? अच्छा, मान लीजिए हम लोग बहुत चार चेले राम की सेना में भर्ती हो जाते हैं और राम की तरफ से युद्ध करने पहुंच जाते हैं और रावण 1-1 किलो सोना दे देता। आगे बताइए, बोलिए। अच्छा किया राम हम लोगों को लेके नहीं गए, इन वनवासियों को लेके गए जो प्राण की बाजी लगा दी राम के लिए। ये है राम का वाल्मीकि रामायण लिखा कि 40 दिन तक उन्होंने प्रशिक्षण किया। हम लोग बोलते थे कहीं कहीं से बहुत पढ़ करके एक दूसरे से तारा बना। मुझे लिखते हैं बेटा, जब राम जनता की सेवा करने लगे तो उनके लिए प्राण की बाजी लगाने वाले ये वानर, गिद्ध, गिलहरी और वनवासी अमर हो गए। राम ने किसी एक को मरने नहीं दिया, कृष्ण ने किसी एक को जिंदा नहीं छोड़ा। ये राम और कृष्ण का है। राम की सेना का एक भी व्यक्ति मरा हुआ नहीं। ये प्रार्थना है आपसे, इसको गहराई से पढ़िए। गुरुदेव लिखते हैं जब राम ने इस तरह से वनवासियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया तो लोगों ने उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बना दिया। और राम हो सकता है अयोध्या गद्दी पर बैठे हों न बैठे हों, लेकिन आज भी हनुमान जी के छाती पे, आपके हृदय की गद्दी पे आज भी बैठे हैं। तो बेटा मैं तुम्हें राम तो नहीं बना सकता, लेकिन राम से ऊंची कक्षा में पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील रहूंगा। बाप रे, इतनी विनम्रता की और क्या बोलते हैं अनुदान की इतनी बड़ी वर्षा करते हैं। कोई शब्द सुनिए, गुरु लिखते हैं कि बेटा मैं तुम्हें राम तो नहीं बना सकता, लेकिन राम से ऊंची कक्षा में पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील रहूंगा। तो राम से ऊंची कक्षा कौन सी होगी? तो मैं सोचने लगा कहां से उदाहरण लेके आऊं। तो अचानक किसी बहनों ने गीत गाया कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना। तो हनुमान जी बढ़े कि नहीं राम से? तो गुरुदेव हनुमान बनना चाहते हैं। तो उन्होंने लिखा कि बेटा तुम्हारा लोकहित में किया गया कोई भी श्रम व्यर्थ नहीं जाएगा, पाई पाई को अनंत गुना करके दिया जाएगा, लौटाया जाएगा। और साधन, प्रतिभा, योग्यता अगर लोकहित में लगा दी जाएगी तो तुम्हारी कोई भी शक्ति हनुमान से कम स्तर की नहीं। इतना बड़ा अंतर गुरुदेव बसाना चाहते हैं, लेकिन हम आगे हैं, कुछ देना नहीं चाहते। आइए दूसरी बात करते हैं। गुरुदेव को कवच मिला गायत्री महाविद्या का। आप हर एक के पास कोई न कोई कहानी होगी। भागवत में कौन सी कहानी है गायत्री कवच की? राम के पास गायत्री कवच नहीं था कि राम दोबारा ऋषि भारद्वाज से मिलने नहीं आए, इसलिए उन्हें कवच नहीं मिला। और उसके लिए क्या करना पड़ा? जब रावण ने विभीषण को मारना चाहा तो वहां चौपाई है, ये नंदित हो दिखाई तीन ही मिलोकत पातक भारी। इनके दुख को अपने दुख से बड़ा माना है, उन्होंने बोला है। तो मैंने तो इसको वचन दिया था कि लंका का राजा बनाऊंगा, मुझे बनना होगा। राम ने परीक्षा लिया और रावण ने जो तीर मारा वो राम मूर्छित होकर गिर पड़े। जहाँ उसको रावण पकड़ने जा रहा था, कैद करने जा रहा था, जामवंत जी ने लात मारा तो बहुत दूर जाके गिर और उसने को कैद करना। राम विवश है, नागपाश से बांधे गए हैं, विवश हैं, कृष्ण को बांधा नहीं जा सका। और राम को भाई के लिए छाती पीट के रोते देखा गया है। राम का अपहरण होता है, राम विवश है, गायत्री कवच नहीं है। जो बोलेंगे उसकी करेंगे। और कृष्ण के पास आइए भागवत पुराण में पंडितों से सुनिएगा खीर वाली कहानी। आप भले खीर मुझे मत खिलाना, एक खीर वाली कहानी हम जरूर सुनेंगे। मत बना दीजिएगा हंसने के लिए, थोड़ा हंसाने के लिए कहने से आपकी थकावट खत्म हो जाएगी और जो इतने दिन से सुन रहे हैं उसमें नई ऊर्जा आ जाएगी। पंडितों को जब साड़ी चाहिए तो द्रौपदी वाली कहानी कहेंगे कि जब क्या युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो रहा था
तो कृष्ण जो है सेवा में लगे थे, बर्तन धो रहे थे, पत्थर उठा रहे थे, तो उनके हाथ में कहीं से कट लग गया, खून आने लगा। द्रौपदी ने तुरंत साड़ी फाड़ा और पट्टी बांध दी, नीचे हाथ लगा लिया कि कृष्ण का खून अगर धरती पर गिर गया तो धरती फट जाएगी। राजा ऋषि की बात तो बात की बात है। तो इस प्रकार से ये कौन सी जब द्रौपदी वाली कहानी कहेंगे माताओं बहनों, बहुत पवित्र कहानी है। किस भगवान साड़ी में आए थे कि नहीं, तो आपको किस भगवान को यहाँ पे साड़ी चढ़ानी पड़ेगी। मद्रासी साड़ी, कांचीवरम सिल्क की साड़ी, बेंगलोरी साड़ी, केरला की साड़ी और मणिपुर की साड़ी, भाई पूरब वाली भी ले आओ, और बनारसी साड़ी, तो ताकि बहनों की बेटी खुल जाए और साड़ी मिल जाए उनको। और खीर वाली कहानी सुनिए, ये जरूर सुनिएगा ध्यान से, बता देते हैं। माता रुक्मिणी को परमात्मा श्री कृष्ण ने प्रार्थना किया कि ऋषि दुर्वासा बड़े कठोर तप करके अभी ऋषि समूह के अगुआ हैं और अभी अभी उनकी समाधि छूटी है और वो कोई बहुत बड़ी विद्या दान देना चाहते हैं, तो आप खीर का भोजन ले जाइए और उन्हें खिलाइए। पंडित कहाँ जरूर कहते हैं। तो बोले जमुना कैसे पार करूंगी आधी रात को, तो बोलना कह देना कि 9 रानी और 16,000 पढ़ने छात्र नित्य ब्रह्मचारी हो। तो जमुना जी ने रास्ता दे दिया, वहाँ पहुँच गए, खीर खिलाया और कहा इस खीर को कृष्ण के पूरे शरीर पर मत देना, कृष्ण के साथ में बहुत छल होगा। कृष्ण के शरीर का कोई अंग कटना नहीं चाहिए, जलना नहीं चाहिए, छीलना नहीं चाहिए, घाव नहीं होना चाहिए, अंग भंग नहीं होना चाहिए, किसी को थकना चाहिए, ना हारना चाहिए, न मरना चाहिए। ये गायत्री कौन सी महाभारत युद्ध में कृष्ण को किस प्रकार का चोट लगा होता है। तो अच्छा देवगुरु मानस में है, मैं यहाँ जोड़ रहा हूँ। चलिए, तो उन्होंने कहा अब जमुना कैसे पार करूंगी, ये खीर तो मत दूंगी। तो जाके कह रहे हो दुर्वासा ऋषि दुर्गा के अलावा कोई रस नहीं जानते हो, रास्ता दीजिए। ये पंडित जी कथा को लंबा खींचते हैं, मैंने आपको से जोड़ा। तो इस प्रकार से वो खोज लेके आई, लेकिन माता जी ने ऋषि का प्रसाद था, तो कृष्ण भगवान के पैर के तलवे में नहीं बला और हमने कृष्ण को दिया। लेकिन कृष्ण का दिल आज भी धड़क रहा है जगन्नाथ जी के मंदिर में, आप लोगों के पास में है, जाके देखिएगा, कथा पूछिएगा। यह है गायत्री कवच, जो मरने नहीं देगा, कवच अभेद दे रहे। आगे बातें करें। गुरुदेव ने वहाँ कुंडली शक्ति का जागरण किया। गुरुदेव ने ऐसा कवच आपको दिया है, आप सब लोग एक कहानी सुना दो। आइए, कुंडली शक्ति का परमात्मा श्री कृष्ण ने 9 दिन गायत्री तपों को मथुरा में जा करके, पहले राजा का कोई उत्सव होता था तो 1 दिन का नहीं होता था। पहले भैया लोग जानते हैं, बहुत पुराने की बाबूजी जरूर बताएंगे, पहले शादी में आने भी बहुत दूर दूर से पहले गाड़ी पे लोग आते थे और कोई जाने का साधन नहीं हुआ तो शादियाँ भी 2-3 दिन 4 दिन हुआ करती थी। तो राजा का उत्सव हो रहा है, 1 दिन में हो जाएगा, तो ये लोग समझते नहीं टाइम लाइन को। 9 दिन परमात्मा श्री कृष्ण गायत्री तपों मथुरा में रहे, क्योंकि कंस को मारने के साथ साथ कंस का ससुर जरासंध अघोरी तांत्रिक शक्तियों का बहुत बड़ा स्वामी था और उससे युद्ध करने की हिम्मत कभी भगवान परशुराम नहीं किए हैं। बता दीजिए पढ़ के, विश्व पितामह कभी उससे युद्ध नहीं किए हैं। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा ये सब अमर है, लेकिन मारे के बाकी लोग अमर हैं और राजा दुष्मन वगैरह कोई इनसे युद्ध नहीं किया। बहुत शक्तिशाली था, बहुत मायावी था, कि किस भगवान को धीरे धीरे उन शक्तियों को प्राप्त करना था। तो अनेक शरीरों से लड़े, जो पंडित जी कहते हैं छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, तो एक ग्वाल जरासंध की सेना से लड़ लेते। ये परमात्मा श्री कृष्ण अनेक शरीरों से उस जरासंध की सारे सैनिकों को मारते थे। 17 बार उसने परमात्मा श्री कृष्ण को परास्त करके भगा दिया है। सारी सेना को मार देते थे, बलराम बाबू भैया भगो, भाग जाते थे। ये है ताकत, इसलिए कुंडली शक्ति का जागरण किया अनेक शरीरों से काम करने के लिए। अब गुरुदेव के बारे में इस संबंध को सोचिएगा। गुरुदेव ने कुंडली महाशक्ति का जब जागरण किया तो उनसे प्रार्थना किया, आपको भारत को महान भारत बना देना चाहते थे, इससे इस विद्या का उपयोग किए। हमारे लिए तो क्षेत्र बहुत बड़ा है और या तो चिता वो पढ़िए, ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड, अनेकों ब्रह्मांड में, मतलब बहुत अनेकों ब्रह्मांड में जो ग्रह नक्षत्र की गतिविधियां हैं, इनके घूर्णन की जो गति है, सब गतिमान तुम्हारे
हे माँ गायत्री, तुम्हारी प्रेरणा से इनको इनकी कक्षा में घूमने के लिए पुनर्व्यवस्थित किया जाए। अपने अपना नाम कहीं लेते हैं, सब करते हो खुद है। अब आप कहेंगे तीसरे दूसरे तीसरे ब्रह्मांड की बात कहाँ लिखी गई है? लिखिए, विज्ञान से बता देते हैं, गूगल आंटी बताती है। लिखिए वाइजर 1 और वाइजर 2। पूछना गूगल आंटी बता दो वाइजर 1 और वाइजर 2 कहाँ है? वाइजर, ये बहुत बड़े बड़े सेटेलाइट हैं, 77 में नासा ने छोड़ा था। और पहले संस्कृत भाषा बोलते हैं, दूसरी भाषा के मतलब बोलते हैं। प्रति सेकंड 17 किलोमीटर, बहुत तेज गति होती है। इसको 60 और 60 से गुणा कर लीजिएगा, बहुत तेज गति है। वाइजर 1 और वाइजर 2 आज कहाँ है? गूगल आदि बताएंगे कि दूसरे तीसरे ब्रह्मांड में। इसलिए गुरुदेव कहते हैं ब्रह्मांड, अरे आदमी इस दुनिया में तो इस ब्रह्मांड में आग लगा कर बैठा, जाने कितने एटम बम लगा रहे, कितने मिसाइल, जाने क्या तोप के गोले। इसको तो गुरुदेव को ठीक करना ही करना है, वो युग ऋषि हैं। तो अनंत ब्रह्मांड में अगर कोई भी हलचल है हो रही है, वहाँ का कोई भी उपग्रह आकर के हमारे ग्रह से टकरा जाए तो बचे, हम लोग बचेंगे? बोलिए। इसलिए गुरुदेव सबको नियंत्रित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से गुरुदेव की कथा को हम यही विराम देते हैं, अपने आने का उद्देश्य बताते हैं। डॉक्टर साहब और दीदी मथुरा है, उन्होंने कहा कि उनके अकाउंट में 11 लाख रुपए का बीमा है। पैसा तो नहीं है, 11 लाख की बीमा दादा ने कराया था। तुम बोलो बीमार पड़ना तो तुम से पैसा मत देना, दीदी और तुम। तो बोले शरीर तो मरण धरना है, मरना तो है ही है, तो हम इस बीमे के पैसे को लेकर के क्या जिंदा रहेंगे? हमारे गुरु जब मथुरा छोड़े थे और माता जी, तो उनके अकाउंट में 0 बैलेंस था। और हम भी गायत्री परिवार के प्रमुख होने के नाते आज से अपना सर्वस्व 0 बैलेंस करते हैं। अगर मरना होगा तो मर जाएंगे, और बीमारी होगी तो शांति को या चिन्ह में कोई कोई इलाज कराई देगा। लेकिन हम अपने अकाउंट में गुरु परंपरा को क्यों भूल गया, सर्वस्व दाखिल है। और उन्होंने आग्रह किया कि विश्व स्तरीय स्मारक होगी जिसमें गायत्री तपोभूमि की गरिमा को, छोटे से मंदिर की गरिमा को दुनिया जनमानस को बताया जाएगा, जो हमने बातें बताई। और बहुत सारे रहस्य हैं जिनका प्रकटीकरण वहाँ होगा। चिन्मय पांड्या जी 2 लाइन में एक बात कहते हैं कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस केवल एक छोटे से पुजारी थे, और वो इतने सरल, इतने भोले थे कि वो काली माता से कहते थे, माता भोग लगा लेना, तेरे बेटे को बहुत भूख लगी है। अच्छा तू इसलिए नहीं खा रही माँ की बेटा पहले खा ले माँ मैं खा लिया, अब तू खा ले। ऐसे ऋषि थे भोले। जाने कितने करोड़ों संत, लाखों संत हिमालय में आज भी तपस्या कर रहे हैं, लेकिन उनके बारे में जनमानस को ज्ञान नहीं है। अगर विवेकानंद जी ने विदेश जाकर के मात्र 7 वर्ष 1986 में उन्होंने शरीर छोड़ा, 1886 में और 1893 में उन्होंने अपना विश्व प्रसिद्ध भाषण दिया। 7 वर्ष में कोई तपस्या नहीं, कोई पढ़ाई नहीं। उन्होंने कहा हमको केवल जाने का सौभाग्य मिला, जाने की स्थिति से, लेकिन हमारे पीछे हमारे गुरुदेव हमारी खोपड़ी पर सवार रखते थे और मैं बोलता चला जाता था, वो रिकॉर्ड कर दिया जाता था, वो किताब बना दी जाती थी और छाप दिया था। तो हमको इस गुरु को भी अमल करना पड़ेगा, आरके मिशन को भी अमल करना पड़ेगा। रामकृष्ण मिशन पूरे देशों में, 140 देशों में रामकृष्ण मिशन, भारत के कई शहरों में, उत्तर भारत के कई शहरों में तो है, पता नहीं इस तरफ है कि नहीं। तो 140 देशों में आरके मिशन अमर हो गया, स्वामी रामकृष्ण परमहंस अमर हो गए। और आने वाली पीढ़ियों ने देखा कि बेलूर मठ को बनाने वाले स्वामी विवेकानंद अपने गुरु और अपने मिशन को अमर कर सकते हैं। तो उसके पृष्ठभूमि में की गई अनवरत साधना और तपस्या और परिश्रम को करने वाले इस नवयुग के योद्धा का भी कुछ न कुछ तस्वीर और कीर्ति लिखी जानी चाहिए। तो विवेकानंद को भी लोगों ने मत कर दिया। चिन्मय पांड्या जी कहते हैं हमारा हिंदू निर्माण योजना का इतिहास अमरत्व का इतिहास है। इसी ये तो अमर होगा जो भारत सरकार के गजट में, इनकी गवर्नमेंट में लिखा हुआ है। गुरुदेव की पुस्तकें सब पढ़ने के लोगों तक पहुंच गई हैं, लेकिन जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए इस प्रतिमान को
गायत्री मथुरा को विश्व स्तरीय स्मारक बनाना पड़ेगा, मार्बल के पत्थर लगेंगे और इसमें सहयोग की प्राप्ति की गई है ताकि गुरुदेव, उनका मिशन और हम सभी शिष्य अगर उसमें जन्म लगाएं तो ये लगे कि उनके साधकों, उनके शिष्यों और उनके बेटों ने गुरुदेव का विश्व स्तरीय स्मारक बनाया है। और कल परसों जब आपका बच्चा वहाँ जाए, इसके लिए 5-5 रुपये का अनुदान मांगा गया पर डे, महीने में 150 रुपया और साल भर में 1800 रुपया, अगले 3 महीने में, अगले क्या बोलते हैं 10 महीने में 10, 15, 18, 3,300 रुपये की प्रार्थना की गई है। जो भाई समर्थ हों वो ज़्यादा दें, क्योंकि हमारे मिशन में केवट भी हैं, गिलहरी भी हैं, सबरी भी है। तो वो अगर 100 रुपया भी देते हैं तो उनके अनुदान को स्वीकार करिए। बाकी भैया आपको थोड़ा सा बताएंगे, मेरा गला रुक रहा है। इस पावन भूमि को वंदन में सत्संग प्रणाम। उपस्थित हमारे आत्मिक परिजनों, समस्त पदाधिकारीगण, आप सभी को माताएं, बहनें, सभी को वंदन नमन। अभी आपने पंडित श्री रविंद्र कुमार तिवारी जी से, जो एक इंजीनियर हैं और पूर्व में भी सूचना आपको परिचय दिया गया तो 1981 से हमने इससे प्रश्न किया शुरू में कि आप हमारे मिशन में कैसे आए, माध्यम क्या है जुड़ने का। तो इन्होंने कहा कि मेरे हाथ में एक अखंड ज्योति पत्रिका आया, उसका मैंने पठन किया, अध्ययन किया, मनन किया और चिंतन किया। उसके बाद जो है मेरा हृदय परिवर्तन हो गया और मैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का बन गया। 1981 से लगातार जो है अपने ड्यूटी कर्तव्य को निभाते हुए गुरु जी के काम में लगे हुए और 2011 में ये सेवानिवृत्त हुए इंजीनियर पद से और देश विदेश के सभी अधिकारियों को ये स्वयं पढ़ाया करते थे, पायलटों को प्रशिक्षण दिया करते थे, हवाई उड़ाने वाले थे। इस प्रकार से उनकी क्रियाकलाप थी और 11 बजे के 2011 से गायत्री तपोभूमि मथुरा में ये जीवनदायी के रूप में सेवा दे रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव का जो अभियान चल रहा है, कौन सा, गायत्री तपोभूमि मथुरा में शुरू में गुरु जी ने एक तांबे का पैसा, 10 नया पैसा, एक मुट्ठी अन्न फंड से इतना बड़ा संगठन तैयार किया, विशाल संगठन जो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 इस गुणनफल के आधार से इतना विशाल संगठन तैयार हुआ है जो अखिल विश्व गायत्री परिवार के नाम से जाना जाता है और वो मत्स्य व्यापार की ओर बढ़ रहा है। इसलिए जब यमुना जी में बाढ़ आती थी तो घुटने तक पानी जो है मंदिर के चौखट तक आ जाता था, भरा रहता था। उसको भूकंप विरोधी जो है तैयार किया जा रहा है। 300 साल तक भी अगर कहीं आजू-बाजू में भूकंप आएगा तो वो हिलेगा भी नहीं, न दरार पड़ेगा, न वहाँ पे ब्रेक आएगी, कुछ नहीं होगा। विशेषज्ञों से सलाह लेने के बाद भी ये जो है उसी स्थान वही है जिन्हें जहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा किया है, वेद माता गायत्री का स्थान वही है, केवल उसको स्तर को, स्वरूप को बदला जा रहा है, वो ऊंचा बन रहा है। जो ये गायत्री तपोभूमि मथुरा गए होंगे, सन 2019 से वह निर्माण कार्य चल रहा है। डॉक्टर प्रणव पंड्या जी और शैल निधि गई वहाँ, उसका स्वरूप को बदल दिया गया है। बोले एक हमारे गुरुदेव जो है जल्दी आते थे ये मंडी से और एक कुआं से 1 किलो का एक बाल्टी पानी निकालते थे और धूल मिट्टी से भरा हुआ रहता था। वहाँ की छिड़कने के बाद स्वयं हाथ से झाड़ू लगाते थे और चिंदी से माता जी के सफाई करते थे। उसके बाद वो साधना करते थे, पूजा करते थे। तो जैन गुरुओं ने एक साधारण पुजारी के वेशभूषा में इतना बड़ा संगठन किया है। तो हमारा जो है गायत्री परिवार जब बढ़ते चला जा रहा है तो ये कोई साधारण नहीं होना चाहिए, विश्व स्तर का होना चाहिए। इसलिए उन्होंने ये कहा कि गुरुदेव जी का बैंक बैलेंस कौन सा है, बैंक आप सब जो बैठे हुए हैं गायत्री परिवार, वही गुरु जी का बैंक बैलेंस बोला गया
कमाई का एक अंश जो है ये अंश दान के रूप में आपके बीच में एक गुल्लक है, दान पात्र है, इसकी कीमत है 10 रुपए और इसे आप लेकर अपने घर की पूजा की कोठरी में स्थापित कर देंगे। और कहते हैं कि हस्तस्य भूषणम दानम कंठस्य भूषणम सत्यम वाणी। हाथ वह हाथ नहीं जो दान देना सीखे, हाथ वह हाथ नहीं जो दोनों हाथ को जोड़कर वंदन नमन कर सके। गुरुदेव का वंदन कीजिए, भगवान का वंदन कीजिए, ईश्वर का वंदन कीजिए, देवी देवता का वंदन कीजिए। दोनों हाथ को जोड़ते हैं, मस्तक नवाते हैं तो वह एक बन जाता है। इस तरह से दो हाथ का कर्म जो है पुनीत उस समय होगा जब आपने कमाई का एक अंश को इसमें डालेंगे और गुरु के कार्य में लगाए जाएंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन हमारा प्रार्थना है कि अपने 10 रुपये देकर इस गुल्लक को इस बैंक बैलेंस में अंशदान के रूप में आप अपने बच्चों के घर कमरों से ही डलवाएंगे, ताकि वो बच्चा 5 साल 10 साल के बाद यदि मथुरा जाता है क्योंकि हम छोटे छोटे थे तो हमने भी इसमें 5 रुपए का दान दिया है जो न्यूनतम राशि माना गया है और वह जो है 3300 के अंतर्गत आता है। वह भी एक भागीदारी बनेगा और कह सकता है कि गुरुदेव के काम में हमारा हाथ था। इस प्रकार से आपसे आग्रह किया जा रहा है, निवेदन किया जा रहा है, प्रार्थना किया जा रहा है कि गुरु के काम में तन मन धन से आप लोग सहयोग दीजिए। और आपके सामने में हमारे पंडित जी जो है अपने कर कमलों से ये रसीद बुक लाए हैं वहां मथुरा से। एक रसीद बुक में 10 पन्ना है, 10 पन्ना में न्यूनतम कम से कम 100 रुपए आप काट सकते हैं। और एक भाई अगर बहनें ले जाएंगे और मोहल्ला में परिवार में गली गुजरों में जाकर माता गुरु जी के काम में अगर ये रसीद काट देंगे तो अभी नवनिर्माण जो चल रहा है, पुनर्निर्माण चल रहा है मंदिर का, उसमें सब भागीदार के पात्र बनेंगे और धन्य हो जाएंगे उसका जीवन। इस तरह से निवेदन किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से आपके बीच में पंडित जी आए हैं। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग जरूर एक रसीद बुक ले जाएंगे। एक परिवार में अगर 10 सदस्य है तो 10 का भी अगर आप नाम से काट देते हैं तो इस तरह से कोई भारी बात नहीं है। संस्था से निर्माण कार्य में भागीदारी के पात्र होंगे। और उन्हीं के साथ हम आप सबको आमंत्रित करते हैं कि जब भी आप शांति कुंज जाते हैं तो मथुरा में भी जाइए और उस नव निर्माण को देखिए और लगे रहेंगे। उसके बाद मैं एक निवेदन कर रहा हूँ, दान की बात आती है तो दानी इतने लोग हैं कि दानी ऋषि परंपरा के हिसाब से देखें तो दधीची है। दधीची ने अपने सर्वस्व हड्डी का दान कर दिया और इंद्र को दे दिया कि अगर इतना आसुरी प्रवृत्ति कर रहा है, दानव का दमन कर रहा है तो मेरा हड्डी किस काम का रहेगा। अपने आप को दान कर दिया उन्होंने। राजा बलि के दरबार में वामन जी गए थे और 3 पग भूमि माने थे। उस समय बलि ने जो है 3 पग 2 पग नाप पाए आकाश पर पृथ्वी को, तीसरा पग बोलो बलि हमने सुना है कि तुमने बहुत बड़ा दानी है, बताओ अब तीसरा पग कहाँ रखूं। बोले गुरुदेव मुझको मालूम नहीं था, मैं तो बौना समझा था, छोटा समझा था। पर वही छोटा जो है विशाल रूप जब ब्रह्मांड का प्रतीक बना तो उन्होंने पूरा नाम दिया 2 पग में और तीसरा पग के लिए दोनों हाथ जोड़कर, वही दोनों हाथ जोड़कर कहे कि मेरे सिर पर रखिए। वो ये दान है। दान की विशेषता बड़ी विचित्र होती है। आइए हम बताते हैं प्रत्यक्ष जो 2 आंख से देखे हैं। गायत्री शक्तिपीठ विद्यापीठ से राजनांदगांव से जब पंडित जी चले खैरागढ़ जिला की, तो खैरागढ़ जिला से जिस स्थान पे हम गए उस गांव का नाम है भिभोरी। भिभोरी में हमारे गायत्री परिवार वाले ने भैया बोले ये बहुत अच्छा बना है आपकी प्रज्ञापीठ, तो आप लोग को बड़ा श्रम जुटाना पड़ा होगा, धन जुटाना होगा। इन्होंने पूछा तो उन्होंने बोले भैया यहाँ कमालुद्दीन नाम का और उनके पिता स्वर्गवासी हैं कमरुद्दीन मुस्लिम, कमालुद्दीन और कमरुद्दीन मुस्लिम स्वर्गीय, उनका कोई संतान नहीं हो रहा था, धन संपत्ति तो बहुत था। तो हमारे गायत्री परिवार ने सलाह दिया कि एक बार आप कम से कम गायत्री महामंत्र का जाप करेंगे, हो सकता है आपके भाग्य में कोई बारिश हो जाए। और उन्होंने वैसे ही किया। कमरुद्दीन ने और उसका एक संतान हुआ, वो भी लड़का हुआ। और लड़का जब हुआ
तो वो इतना खुश हो गए कि मेरा वारिस तो हो गया, और उन्होंने 6 फीट जगह सड़क से लगा हुआ बिल्कुल रोड से दान कर दिए उन्होंने गायत्री परिवार वालों को। वहीं पर गायत्री प्रज्ञापीठ बना हुआ जो पिछले साल 24 कुंडी यज्ञ हुआ। कभी आप लोग जाएंगे तो ये दान की महत्ता, दान की विशेषता, दान जो है सीमित वाला है, परिश्रम का दान है, आपसे हम निवेदन कर रहे हैं। इसी तरह से श्रीमती विमलाबाई चंद्राकर जो है बड़ा बेचैन हुई थी, टेंशन में रहती थी हमेशा, मेरे पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, परिवार है, परंतु पता नहीं मेरे को बेचैनी रहता है। उन्होंने भी 1 एकड़ जमीन से लगा हुआ, उसे आप जिला मुंगेली से आप जाएंगे तो रोड से लगा हुआ है, 1 एकड़ जमीन दान दिए हैं। वहां पर भाई लोग हमारे गायत्री परिवार के नाम से प्रज्ञापीठ बनाए हुए हैं। ये 2 चीजें हमको देखने को मिला, तो दान की विशेषता बड़ी होती है। तो आपसे कितना दान मांगा जा रहा है? आप न्यूनतम कम से कम, एक गरीब मजदूर भी है, मजदूरी करता है, वो भी 5 रुपये अपनी कमाई का से जो भगवान के नाम से, देवी के नाम से, गुरु के नाम से जरूर निकाल सकता है। तो आपको ऐसे गुरु के शिष्य हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जो वेद मूर्ति है, देव मूर्ति है। और अभी ये जो युग निर्माण पत्रिका आ रहा था तो कई जने ताना बाना मारते थे, अरे युग निर्माण तुम्हारा कब होगा बताओ ना। तो हम लोग चुप रहते थे। अब तो ये मोबाइल बोल रहा है कि युग निर्माण 30 मार्च 2025 दिन रविवार से चालू हो जाएगा। ये अंटी बोल रहा है, गूगल अंटी बोल रहा है। तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए? और गुरु का काम के लिए जो निष्प्राण रहेगा, जिसमें प्राण नहीं है, वो उससे हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि कमर कस लीजिए। अब विचार क्रांति अभियान का मसाल तो है, अब चालू हो गया है, मुंह बंद करके नहीं रहेंगे, कमर ताज से ताज मिलाएंगे, कंधे से कंधे मिलाएंगे और गुरु के कार्य के लिए आगे निकल पड़ेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यह विराम देता हूँ। आपके बीच में मैं आ रहा हूँ। ये 2 प्रकार का, एक है सफेद वाला और ये शंकर फार्म है, और दूसरा है गुलाबी वाला। गुलाबी वाला फार्म अपने पास रखेंगे और ये शंकर फार्म इसमें नाम, गांव, पता अपना इस तरह से भरने के बाद जो है यहाँ जमा कर देंगे। ये हम लोग मथुरा के निर्माण के लिए शायद पहली बार आए होंगे यहाँ पे, जो जनधन का पैसा मांगा जा रहा है ताकि उसके अंदर पवित्रता रहे। ये प्रार्थना है। संजय भाई साहब की बहुत बड़ी ये क्या अभिलाषा है कि इसके अंदर सेठों का पैसा कम से कम लगे। हमारे साधक भाई बहनों का आंदोलन 14 जून से लगातार हमें यहाँ देख रहे हैं। प्रार्थना पूर्वक बोले भाई साहब चले जाइए, एक प्रार्थना करके आइए, एक प्रार्थना करके आइए। तो 3.5 महीने में हो सकता है एक प्रार्थना पूरा हो। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ, भैया ने बताया कि 10 आदमी तो उनके परिवार के ही खुश हो जाएंगे। जीवन में एक बार वो भी गंगा नहा लें गायत्री परिवार की। और सामूहिक प्रार्थना जो मैंने बताया कि केवल 4-5 मिनट की वो प्रारंभ कर दीजिए। तो इतने ब्लॉक के 3 ब्लॉक के लोग हैं, आए हैं कि नहीं? खरसिया ब्लॉक से कोई आया क्या? आप आइए। और 20-20 रसीदें 200 लोगों तक संपर्क कर सकते हैं आप।